गुजरात चुनाव बेहद दिलचस्प है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह गृह राज्य है और यही कारण है कि पूरे देश की नज़र गुजरात चुनाव पर टिकी है। यहाँ मुकाबले में 3 पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। तीनों ने अपने अधिकतर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। कुछ चर्चित चेहरों को भी यहाँ मैदान में उतारा गया है। इन्हीं में से एक हैं भारत के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की पत्नी, जिनके लिए क्रिकेटर रविंद्र जडेजा राजनीति की पिच पर उतरे हैं। पत्नी का कदम कदम पर साथ देने के लिए और जामनगर में कमल खिलाने की तैयारी कर रहे हैं। जडेजा की पत्नी रिवाबा जामनगर उत्तर सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। अब वे अपनी पत्नी के लिए जनता से वोट मांग रहे हैं। फिलहाल वे अभी इंडियन टीम का हिस्सा नहीं हैं, इसीलिए सीधे राजनीति में नहीं उतरे। अभी वो पत्नी रिवाबा के चुनाव प्रचार के जरिए राजनीति के बाउंसर को खेलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। रविंद्र जडेजा एक ऐसे क्रिकेटर हैं जिनका सामाजिक सरोकारों से भी गहरा नाता रहा है। इसी साल जून में उन्होंने गुजरात की 101 छोटी बच्चियों के भविष्य को संवारने की पहल की थी। इस पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविंद्र जडेजा की सार्वजनिक रूप से तारीफ की थी। इस योगदान के लिए प्रधानमंत्री ने उन्हें प्रशंसा पत्र भी भेजा था। प्रधानमंत्री के इस तारीफ में ही रिवाबा के भविष्य का संकेत छिपा था। रिवाबा वैसे तो साल 2019 से बीजेपी के नेता थीं, लेकिन उनकी चुनावी पारी अब जाकर शुरू हो रही है। रविंद्र जडेजा और रिवाबा की एक छोटी बेटी है निधान्या। 8 जून 2022 को निधान्या 5 साल की हुई तो रविंद्र जडेजा ने बेटी के जन्मदिन को खास तरीके से मनाने का फैसला किया। पति पत्नी ने तय किया कि निधान्या के 5वें जन्मदिन पर 101 लड़कियों को खास तोहफा देंगे। उन्होंने जामनगर के पोस्ट ऑफिस में 101 लड़कियों के सुकन्या समृद्धि योजना के लिए खाता खुलवाया। हर खाते में 11-11 हजार रुपए जमा कराए। इस तरह रविंद्र और रिवाबा ने 101 लड़कियों को ऐसा उपहार दिया जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो जाए। क्या भाजपा और रविंद्र जडेजा के नाम का मिलेगा फायदा? रविंद्र जडेजा की लोकप्रियता का फायदा रिवाबा को मिलेगा। भाजपा को रविंद्र जडेजा से इतनी प्रबल संभावना दिखी कि उसने जामनगर उत्तर के सिटिंग विधायक धर्मेंद्र सिंह जडेजा का टिकट काटकर रिवाबा को उम्मीदवार बना दिया। वैसे जामनगर उत्तर सीट की चुनावी लड़ाई इतनी आसान नहीं है जितनी दिख रही है। रविंद्र जडेजा पर भी एक बड़ा दबाव है। उनके पिता अनिरुद्ध सिंह और बहन नैनबा कांग्रेस में है। रिवाबा के चाचा हरि सिंह सोलंकी भी कांग्रेस के नेता हैं। ऐसे में चुनावी राजनीति के चलते रविंद्र जडेजा के परिवार में कलह शुरू हो सकती है। जडेजा की बहन नैना ने रिवाबा को एक कमजोर उम्मीदवार बताया है। जामनगर उत्तर सीट के सिटिंग विधायक धर्मेंद्र सिंह जडेजा 2012 में कांग्रेस के टिकट पर जीते थे, लेकिन साल 2017 के चुनाव से पहले वे बीजेपी में आ गए और यहां से विधायक बन गए। लेकिन एक कानूनी मुकदमे की वजह से बीजेपी ने इस बार उनका टिकट काट दिया है। कांग्रेस ने इस सीट पर विपिन सिंह जडेजा को मैदान में उतारा है। अगर जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ 2 राजपूत उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है। पहले चर्चा थी कि रविंद्र जडेजा की बहन नैनबा को कांग्रेस यहाँ से टिकट दे सकती है। अगर ऐसा होता तो रिवाबा की मुश्किलें बढ़ जाती। वहीं आपके करसन करमूर ने यहाँ मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। हालांकि कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र आप को वोट कटवा बता रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो यहाँ नुकसान कांग्रेस को ही होने वाला है। रविंद्र जडेजा के परिवार में राजनीति की 2 धारा है। रविंद्र जडेजा के परिवार में राजनीति की 2 धाराएं बहती हैं। रविंद्र जडेजा और उनकी पत्नी रिवाबा बीजेपी समर्थक हैं, तो उनके पिता और बहन नैनबा कांग्रेस समर्थक। इसकी वजह से 2021 के स्थानीय चुनाव में यह परिवार 2 गुटों में बंट गया था। नैना ने कांग्रेस के लिए प्रचार किया था, जबकि रिवाबा ने बीजेपी के लिए। उस समय जामनगर नगर निगम की 64 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें बीजेपी को 50 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस के खाते में केवल 11 सीटें आई थी। 3 सीटें अन्य को मिली थी। यानी 1 साल पहले हुए चुनाव